बीते कई दिनों से देश की राजनीति दिल्ली में चल रही सियासी हलचल के बीच अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। उनकी जगह दिल्ली सरकार में मंत्री रही आतिशी अब नई मुख्यमंत्री बन रही है। ऐसे में अब कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अब करेंगे क्या? क्या कुछ उनके हिस्से अब काम आएगा? पार्टी को आगे बढ़ाने से लेकर, पार्टी के नेतृत्व को संभालने से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफर जो उन्होंने तय किया है, अब उन्होंने हर जगह पर किसी न किसी अपने आदमी को बैठा दिया है, उनको आगे कर दिया है। तो फिलहाल अब वो क्या करेंगे? अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद संगठन को मजबूती प्रदान करने की कोशिश करेंगे, इसी मिशन में जुटेंगे। चुनावी राज्यों में वो अपना ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। इसे लेकर खास रणनीति पार्टी बना रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने और लोगों के बीच विश्वास बहाल करने के लिए उनका ध्यान केंद्रित किया जाएगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि भ्रष्टाचार के आरोपों में अरविंद केजरीवाल लंबे समय से गिरफ्तार थे, जेल में थे, जिसके कारण आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कमजोर हुए। लिहाजा वो कार्यकर्ताओं को उत्साहित करेंगे, विधानसभा चुनाव के लिए तैयार करेंगे। केजरीवाल हरियाणा में चुनाव प्रचार में भी अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे और रोड शोज के साथ प्रचार अभियान में भी जुटेंगे। लाजमी भी है, क्योंकि पार्टी के फ्रंटलाइन के जितने नेता थे वो सब घोटाले में, वो सब भ्रष्टाचार के मामले में, आरोप में जेल में बंद थे, जिसकी वजह से कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूटा है और कार्यकर्ता दुखी भी रहे हैं, नाराज भी रहे हैं। इसलिए अब इन कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए, पार्टी मजबूत करने के लिए अरविंद केजरीवाल, जो कि अब सीएम नहीं है, वो जुटेंगे। आम आदमी पार्टी हरियाणा के सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, आप सब जानते हैं। इसलिए वहां पर भी अरविंद केजरीवाल मजबूती से दिखाई पड़ेंगे। दाव काफी बड़ा जो है वहां पर खेला गया है। कांग्रेस के साथ नहीं गई है आम आदमी पार्टी, हरियाणा में अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के साथ गठबंधन से मना हो गया। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, इसलिए हरियाणा में सफलता का सारा दारोमदार अगर देखिए तो उन्हीं के कंधे पे है पूरी जिम्मेदारी। अब जब अरविंद केजरीवाल ने खुद को दिल्ली के सीएम पद से हटा लिया है, तो उनकी हरियाणा में सक्रियता बढ़ेगी ही। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद पार्टी के एक वरिष्ठ नेता बताते हैं कि दिल्ली में वार्ड स्तर पर योजना बनाकर घर घर जाकर प्रचार करने की तैयारी पार्टी ने की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सिर्फ 5 महीने का वक्त है, लिहाजा मतदाताओं के बीच विश्वास फिर से बनाना है। न केवल पार्टी के वरिष्ठ नेता बल्कि जमीनी कार्यकर्ताओं का विश्वास भी जीतने की कोशिश करनी है। पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए पंजाब का भी दौरा होगा। झारखंड और महाराष्ट्र में भी संगठन को मजबूती मिलेगी। सूत्र कह रहे हैं कि 2020 में पार्टी की प्रचार रणनीति में अहम भूमिका निभाने वाले विजय नायर को रणनीतिक तौर पर पार्टी को निखारने की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। पार्टी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को एकजुट करना एक महत्वपूर्ण काम भी है, इसलिए भी अरविंद केजरीवाल अब इसके लिए एक्टिव होंगे। करीब 1 दशक से सियासी पारी खेल रहे अरविंद केजरीवाल ने सधी रणनीति के तहत आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया है और एक तीर से कई निशाने खेले हैं। कई विधायकों की मांग के बावजूद पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री न बनाकर केजरीवाल ने परिवारवाद के आरोपों की धार कुंद की है और केजरीवाल के जेल में रहने के दौरान उनकी पत्नी लोकसभा और हरियाणा विधानसभा चुनाव में फ्रंट पर थी, आप सबने देखा। तब विपक्ष इस तरह के आरोपों से आपको घेरने की कोशिश करता रहा। वहीं महिला मुख्यमंत्री देकर केजरीवाल ने आधी आबादी को तो साधा ही है। खास तौर से दिल्ली की 2 बड़ी जीतों में माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की जो ये महिला कार्यकर्ता हैं या दिल्ली की जो महिला आबादी है वो पसंद करती है आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी ने इसका तोहफा देते हुए बसों में महिलाओं की यात्रा मुफ्त की है, आप सब जानते हैं। वहीं आंदोलन के दिनों के साथी को अपना पद सौंपकर कार्यकर्ताओं को भी बहुत बड़ा संदेश देने का काम किया अरविंद केजरीवाल ने, तब जबकि वो महिला है। इससे उन आरोपों को भी खारिज किया गया जिसमें आपको 1 मैन आर्मी कहा जा रहा था। बीजेपी के साथ इस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी के ऐसे कई संस्थापक सदस्य भी लगाते रहे हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी है, आप सब जानते हैं। चाहे वो प्रशांत भूषण हो, चाहे योगेंद्र यादव हो, चाहे वो कुमार विश्वास हो, ऐसे बहुत सारे नाम थे जो पार्टी को शुरुआत से पार्टी के साथ जुड़े थे, लेकिन बाद में उन्होंने 1 मैन आर्मी टाइप जो है आरोप लगाकर पार्टी से किनारा कर लिया। बहरहाल इधर राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने से अरविंद केजरीवाल की छवि एक त्याग वाले नेता बनकर उभरी है। विपक्ष बराबर आरोप लगाता रहा है कि कुर्सी के मोह की वजह से जेल से ही
वो सत्ता चला रहे थे, मुख्यमंत्री का पद छोड़ना नहीं चाह रहे थे। जेल से बाहर आते हुए सधे हुए पॉलिटिशियंस की तरह, सधे हुए राजनेता की तरह उन्होंने ये साबित कर दिया कि उन्हें कुर्सी का तो कोई मोह ही नहीं है। परिवारवाद को बढ़ावा ना मिले इस लिहाज से महिला कार्ड भी खेल लिया उन्होंने, परिवारवाद के आरोप से भी बच गए और 5 महीने की सत्ता जो थी वो उन्होंने आतिशी को दे दी, आतिशी को कुर्सी पर बैठा दिया। उपराज्यपाल के निशाने पर आए अरविंद केजरीवाल ने इस स्ट्रोक से उन्हें भी साधने की कोशिश की है। केजरीवाल के इस फैसले से अब सीधा महिला मुख्यमंत्री से टकराव होगा। ऐसे में वो ये भी साबित कर सकेंगे कि एलजी से टकराव न केवल केजरीवाल से है बल्कि उन्हें तो आम आदमी पार्टी से ही दुराव है। वो नहीं चाहते कि आंदोलन से उभरी पार्टी दिल्ली में सत्ता में रहे। विधानसभा चुनाव के दौरान ये मुद्दा फिर उठेगा, आप मान कर चलिए। केंद्र सरकार के निशाने पर केजरीवाल बराबर रहे हैं, आप सबने देखा है। केंद्रीय नेतृत्व बराबर उन्हें कटघरे में खड़ा करता रहा है, लाजमी भी है, सियासत ही यही है। आतिशी के मुख्यमंत्री बनने पर एक महिला पर आरोप मढ़ना बीजेपी के लिए थोड़ा आसान नहीं होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड बीजेपी यूं ही अब कटाक्ष नहीं कर पाएगी, हमले नहीं कर पाएगी। इस नीति से केजरीवाल ये भी साबित कर सकेंगे कि केंद्र की बीजेपी सरकार आधी आबादी के खिलाफ है। ये संदेश लेकर वो अन्य राज्यों में भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। जैसा कि हमने कहा कि एक तीर से कई निशाने साधते अरविंद केजरीवाल दिखाई पड़े हैं। शायद ये वही सारे निशाने थे जो अभी हमने आपको बताया। निश्चित तौर पर दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री को आगे करके अपनी पत्नी को हटाकर आतिशी को मुख्यमंत्री बना देना, परिवारवाद के आरोप से भी वो निकल गए, कुर्सी का मुंह के आरोप से भी वो निकल गए और महिला वोटर्स को साधते हुए बीजेपी कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलने के लिए वो मजबूर कर गए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।